बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। 9th क्लास की केमिस्ट्री का आज हम लोग यूनिट नंबर जो 3 है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारे यूनिट का नाम है पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट्स। तो सबसे पहले एलिमेंट्स जो थे, इनको जितने भी एलिमेंट्स दरियाफ़्त हुए थे, इनको जो है वो एक तरतीब के साथ रखने की जो कोशिशें थी वो होती आई हैं। आज से पहले बहुत अरसा पहले तक ये कोशिश होती है। बहुत से केमिस्ट आए, उन्होंने डिफरेंट तरीक़ों से जो है वो एलिमेंट्स को अरेंज करने की डिफरेंट कोशिशें की। हम लोग इस चैप्टर के अंदर उन कोशिशों के बारे में पढ़ेंगे। देन फाइनली जो एक पीरियोडिक टेबल था वो जनरेट हुआ, उस पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ेंगे, उसकी खसूसियात के बारे में पढ़ेंगे। एंड देन हम लोग जो पीरियोडिक टेबल है उसकी वजह से जो एलिमेंट्स के अंदर जो प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं और जो एलिमेंट्स की पीरियोडिसिटी है, किस वक्फे से कौन सी खसूसियात जो रिपीट होती हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर, कौन सी एलिमेंट्स की खसूसियात बढ़ती हैं, कौन सी कम होती हैं, इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो एलिमेंट्स को तरतीब देने की जो सबसे पहली कोशिश थी वो की थी डोब्राइनर ने, और उसने अपने ट्राई-एड्स बनाए थे। ट्राई-एड्स के लफ्ज़ से ही ज़ाहिर है, ट्राई का मतलब होता है तीन। तो डोब्राइनर ने तीन एलिमेंट्स के ऐसे ग्रुप्स बनाए थे जिनमें जो दरमियान वाला एटम था उसका जो एटॉमिक नंबर था वो बाकी दो एटम्स के एटॉमिक नंबर के एवरेज के एटॉमिक मास के एवरेज के बराबर था। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग एग्ज़ाम्पल लेते हैं। हमारे पास है कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम। ये डोब्राइनर का एक ट्राई-एड है। कैल्शियम का जो एटॉमिक मास है वो है 40, स्ट्रोंशियम का एटॉमिक मास है 88, जबकि बेरियम का एटॉमिक मास है 137। तो जो डोब्राइनर था उसने ये कहा था कि अगर हम इन दो एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस का क्या लें, इनका हम लोग एवरेज लें। एवरेज निकालने का तरीका है इन दोनों को ऐड करें और 2 पे डिवाइड कर दें, तो ये आ जाएगा आपके पास 177/2। इसको आप सॉल्व करें तो ये आपके पास आ जाएगा 88.5, यानी ऑलमोस्ट 88 आ गया। तो ये डोब्राइनर का ट्राई-एड था। उसने कहा कि अगर दो पहले और तीसरे एलिमेंट के एटॉमिक मास का अगर हम लोग क्या लें, एवरेज लें, तो जो आंसर आएगा वो दरमियान वाले एटम का एटॉमिक मास आ जाएगा। तो डोब्राइनर ने इस तरह एलिमेंट्स को तीन ग्रुप्स बनाकर तकसीम किया, लेकिन डोब्राइनर का जो कॉन्सेप्ट था ये ज़्यादा आगे तक ना चल सका, क्योंकि इस तरह सिर्फ चंद एलिमेंट्स को ही तरतीब दिया जा सकता था। बाकी एलिमेंट्स जो थे उनके बारे में ये जो डोब्राइनर के ट्राई-एड्स थे कोई भी जो हल थे वो पेश ना कर सके। देन उसके बाद जो एक और कोशिश की गई वो थे न्यूलैंड के ऑक्टेव्स। 1860 में एक केमिस्ट था, उसका नाम था कैनिज़ारो। उसने 1860 तक एलिमेंट्स के जो थे वो क्या किए थे, एटॉमिक मैसेज को, सही एटॉमिक मैसेज जो थे वो दरियाफ्त किए थे। तो उसके बाद जो एलिमेंट्स को तरतीब देने की कोशिशें थी एक टेबल के अंदर, वो ज़्यादा ज़ोर पकड़ती गई। तो एक केमिस्ट था, उसका नाम था न्यूलैंड। उसने क्या किया, 8 एलिमेंट्स के ग्रुप्स बनाए। उसने एलिमेंट्स को इस तरह तरतीब दिया। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम लोग दूसरे मौजूदा जो पीरियोडिक टेबल है उसका जो दूसरा पीरियड है उसको देखें तो वहाँ पर है लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड देन यहाँ पे आएगा नियॉन, देन यहाँ पे आएगा सोडियम। तो उसने कुछ इस तरह से तरतीब दिया था, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। उस वक्त तक नोबल गैसेस दरियाफ्त हुई नहीं थी, तो इसका मतलब है कि 8वें नंबर पे आएगा सोडियम। तो उसने 8 एलिमेंट्स के ऐसे ग्रुप बनाए जिसमें पहले एलिमेंट की खसूसियात 8वें एलिमेंट की खसूसियात से मिलती थी। तो ये देखिए, लिथियम भी एक मेटल है, ये है हमारे पास अल्कली मेटल है, सोडियम भी अल्कली मेटल है। लिथियम की प्रॉपर्टीज़ सोडियम के साथ मैच करती हैं, हम लोगों को पता है, क्योंकि ये भी मेटल है, ये भी क्या है, मेटल है। तो इस तरह जो न्यूलैंड था उसने एलिमेंट्स को 8 का ग्रुप बनाकर क्या किया, डिवाइड किया और उनको एक अरेंजमेंट में
इस तरह अरेंज किया। लेकिन इसका भी जो ये पैटर्न था ये ज़्यादा देर तक ना चल सका, क्योंकि इस तरह सिर्फ चंद एलिमेंट्स को ही हम लोग जो है वो कर पा रहे थे, तरतीब दे पा रहे थे, और इसमें नोबल गैसेस के लिए भी कोई जगह नहीं थी और बाद में आने वाले एलिमेंट्स के लिए भी कोई जगह नहीं थी, इसलिए ये जो तरतीब है इसको ज़्यादा तकवीत ना मिल सकी। देन जी हमारे पास आता है मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। ये मेंडलीव जो था ये एक रशियन केमिस्ट था, और पहली दफ़ा जो एलिमेंट्स को सही तरीके से तरतीब दिया गया वो मेंडलीव ने ही दिया था। उस वक्त मेंडलीव के दौर तक 63 नॉन एलिमेंट्स थे, 63 नॉन एलिमेंट्स थे जो इंसानों को उस वक्त तक पता थे कि ये 63 एलिमेंट्स पाए जाते हैं। उसने इनको क्या किया, बढ़ते हुए एटॉमिक मास के लिहाज से तरतीब दिया और एक टेबल के अंदर, और इस तरह एक जैसी खसूसियात रखने वाले जो एलिमेंट्स थे वो एक दूसरे के नीचे आ गए। जिस तरह आज हमारे पास जो पीरियोडिक टेबल है वो उसकी बेस जो है वो एटॉमिक नंबर है, इसकी बेस एटॉमिक मास थी। तो यहाँ पर हीलियम और नियॉन है और यहाँ पर सोडियम है, तो एक जैसी खसूसियात रखने वाले एलिमेंट्स एक दूसरे के क्या आ गए, नीचे आ गए। यहाँ पे आपके पास मैग्नीशियम है, तो एक जैसी जो इनकी खसूसियात थी वो एक दूसरे के क्या आ गए, नीचे आ गए, इसकी नीचे ये इस तरह। लेकिन जो एटॉमिक मैसेज की बुनियाद पर इसने क्या किया था, जो एलिमेंट्स थे उनको तरतीब दिया था, और उसने एक डेफिनेशन बनाई, अपना एक लॉ बनाया, मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ। इस लॉ के अकॉर्डिंग एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो इनके एटमी मासेस के क्या होती हैं, पीरियोडिक फंक्शन, यानी एक स्पेसिफिक एटॉमिक मास के बाद जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो क्या करती हैं, रिपीट करना शुरू कर देती हैं। तो इसको कहते हैं पीरियोडिक फंक्शन, किसके, एटमी मासेस की, यानी ख़ास एटॉमिक मास के वक्फे के बाद जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो क्या हो रही हैं, रिपीट हो रही हैं। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसके अंदर हम लोगों ने 4 चीज़ों को डिस्कस किया, डोब्राइनर के ट्राइड्स, मेंडेलियन के ऑक्टेव्स, और देन मेंडलीव्स का पीरियोडिक टेबल एंड मेंडलीव्स का ऑक्टेव जो पीरियोडिक लॉ है, इसको हम लोगों ने आज डिस्कस किया। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।